सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनीमा और टाइप ऑफ इनीमा, कंट्राइंडिकेशन ऑफ इनीमा, इनीमा और उसके बाद इंडिकेशन ऑफ इनीमा और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इनीमा, इनीमा को कैसे बनाएंगे और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनीमा, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट ऑफ इनीमा एंड कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ इनीमा, इनीमा हम लोग कैसे करेंगे पेशेंट के ऊपर। तो ये जो पूरा है सिलेबस को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनीमा और डिफिनेशन ऑफ इनीमा। ऑन इनीमा इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग अ लिक्विड सॉल्यूशन इन द रेक्टम थ्रू द एनस। ये जो इनीमा एक है और मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि हम लोग एक लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग इंसर्ट करेंगे रेक्टम में थ्रू द एनस, और द सॉल्यूशन इज अ टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड यूजिंग स्पेशल डिवाइस कॉल्ड ऑन इनीमा बैग। ये जो है सॉल्यूशन वो हम लोग एक स्पेशल डिवाइस से देंगे जो कि हम बोल सकते हैं इनीमा बैग और सिरिंज। हियर आर द फुल डिटेल ऑफ ऑन इनीमा। अभी हम पूरा डिटेल उसका कवर करेंगे इनीमा का। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ इनीमा, कितने प्रकार का इनीमा होता है। तो मेनली मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ 4 टाइप ऑफ इनीमा। तो एक है सलाइन, नॉर्मल सलाइन इनीमा, एक है सूप इनीमा, उसके बाद एक है ऑयल इनीमा और एक है मेडिकेशन इनीमा। ये जो है हमारा 4 टाइप ऑफ इनीमा है। तो वैसे तो 2 टाइप का रहता है, एक इवैक्यूएंट इनीमा और एक रेटेंट इनीमा। ये था हमारा टाइप ऑफ इनीमा। सलाइन इनीमा, अ सलाइन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू क्लीन द बाउल। ये जो सलाइन इनीमा है ये जो हमारा मेनली यूज होता है क्लीन करने में बाउल सिस्टम। उसके बाद सूड इनीमा, अ माइल्ड सोप सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट। ये जो है एक सोप सॉल्यूशन रहेगा जो कि हमारा वो स्टिमुलेट कराएगा हमारा बाउल मूवमेंट को। उसके बाद ऑयल इनीमा, ऑयल इनीमा क्या है? अ लुब्रिकेंट ऑयल सच एज मिनरल ऑयल इज यूज टू अ सॉफ्टनिंग स्टूल। ये जो ऑयल इनीमा है वो हमारा मेनली किस लिए देते हैं, जब हमारा जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है उसे सॉफ्ट करने के लिए देते हैं। अभी हम देखेंगे 4th नंबर मेडिकेशन इनीमा। मेडिकेशन इनीमा सच एज स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक और कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटेड रिसेंटली। ये जो है हमारा मेनली स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक से बना होता है। ये जो था हमारा वो टाइप ऑफ इनीमा था। अभी हम बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ इनीमा। फर्स्ट में कॉन्स्टिपेशन टू रिलीव सीवियर कॉन्स्टिपेशन और फेशियल इन्फेक्शन। उसके बाद है बाउल प्रिपरेशन टू क्लीन द बाउल बिफोर सर्जरी, कोलोनोस्कोपिक और अदर मेडिकल प्रोसीजर। और उसके बाद 3rd नंबर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेटर medication recently, especially when the administration is not possible। ये जो है जब हमारा मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है, स्पेशली जब हम कोई भी मेडिकेशनल इज पॉसिबल नहीं रहता है तो इसमें हम लोग ये करते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टू प्रिपेयर द बाउल फॉर अ डायग्नोसिस टेस्ट सच एज बेरियम इनीमा। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हम लोग मेनली प्रिपेयर करते हैं डायग्नोस्टिक के लिए और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए और सच एज बेरियम इनीमा के लिए। ये जो था हमारा कंटेंट, ये जो था हमारा इंडिकेशन ऑफ इनीमा। अभी हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इनीमा। तो फर्स्ट में है रिसेंट ब्लीडिंग, सेकेंड में है एनल फिशर,
थर्ड में है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, उसके बाद है फोर्थ में रिसेंट सर्जरी। इन सब में हम लोग इनीमा को दे सकते हैं। सो ये जो था हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इनीमा। तो अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन फॉर इनीमा। इनीमा के लिए प्रिपरेशन पेशेंट को कैसे करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी से। सो एम्प्टी ब्लैडर, ब्लैडर जो है वो खाली रहना चाहिए। खाली रहने के लिए टू इंश्योर ब्लैडर इज अ एम्प्टी बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द इनीमा, हम लोग चेक करेंगे ब्लैडर खाली है कि नहीं है, तब जाकर हम लोग इनीमा देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में है पोजिशनिंग, टू पोजीशन द पेशेंट ऑन द साइड और बैक विथ दियर नी। जब हम लोग इनीमा देंगे तो पेशेंट को हम लोग उसका जो एक पोस्चर है उसको हम मेंटेन करेंगे, जिससे कि हम लोग कंफर्टेबली उसको हम इनीमा जो है वो दे सकें। उसके बाद है हम थर्ड पॉइंट में लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, अप्लाई लुब्रिकेंट टू एनस एंड इनीमा टिप्स। ये जो है जब हम इनीमा देंगे तो हम मेक श्योर हम जो है वो लुब्रिकेट करें एनस को और इनीमा का टिप्स को भी, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही देंगे तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो लोकल एनेस्थीसिया से लुब्रिकेंट से उससे हम लोग उसे कर दे सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन प्रिपरेशन, प्रिपेयर द इनीमा सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन। ये जो है हम लोग इनीमा सॉल्यूशन जो है उसके हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। सो ये जो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनीमा, इनीमा को कैसे एक पेशेंट पे हम लोग देते हैं। सो अभी हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनीमा। सो इंसर्शन रहेगा फर्स्ट में, सेकेंड में सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, थर्ड में रिटेंशन रहेगा, उसके बाद फोर्थ में एक्सपल्सन रहेगा। उसके बाद अब हम देखेंगे इंसर्शन, जेंटली इंसर्ट द इनीमा टिप इनटू द एनस। इंसर्शन में जो है जो इनीमा का टिप रहता है वो हम लोग वेरी केयरफुली जो है एनस, पेशेंट के एनस में हम लोग उसे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, स्लोली एडमिनिस्ट्रेट द इनीमा सॉल्यूशन होगा। उसके बाद रिटेंशन, द पेशेंट शुड रिटेन द सॉल्यूशन फॉर द रिकमेंडेड टाइम यूजुअली 5 to 10 मिनट। ये जो है हमारा 5 to 10 मिनट तक ही हो सकता है। उसके बाद एक्सपल्सन, द पेशेंट शुड एक्सपॉल द सॉल्यूशन एंड स्टूल। ये जो है पेशेंट जो हम लोग इनीमा इंसर्ट करे हुए हैं उस करेक्टर में, और जो है स्टूल जब सॉफ्ट हो जाएगा तो वो मेक श्योर वो बाहर आ जाए, वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। सो ये जो था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनीमा। तो अभी हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ इनीमा एंड कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है पेशेंट में इनीमा देने के बाद। तो फर्स्ट में डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा कुछ भी वैसा आप। उसके बाद रिसेंट ब्लीडिंग भी हो सकता है, इफ़ हम लोग फोर्सफुली पेनिट्रेट करेंगे तो ब्लीडिंग भी हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है पेशेंट का। उसके बाद फोर्थ नंबर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, इफ़ हम लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, ग्लव्स नहीं लगाएंगे और एरिया को भी क्लीन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अभी हम बात करेंगे प्रिक्यूशन एंड कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट में है स्टरलाइजेशन, सेकेंड में सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन, उसके बाद थर्ड में है पेशेंट मॉनिटरिंग, फोर्थ में है अल्टरनेटिव मेथड। तो स्टरलाइजेशन में हम लोग देखेंगे मेक श्योर इंश्योर ऑल द इक्विपमेंट आर प्रॉपरली स्टरलाइज। सभी हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हम लोग चेक करेंगे वो स्टरलाइज है कि अनस्टरलाइज है, सब कुछ हम देखेंगे। और अपने साथ में एक असिस्टेंट भी रखेंगे स्टरलाइज रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट लोग। उसके बाद सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, यूज टू रिकमेंडेड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टू अवॉइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये सब हम लोग
चेक करेंगे। उसके बाद पेशेंट मॉनिटरिंग, मॉनिटर द पेशेंट फॉर अ साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग। हम लोग चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे पेशेंट को। इफ़ जब हम लोग इनीमा दे रहे हैं तो पेशेंट को कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि और ब्लीडिंग कोई हो रहा है कि, ये सब हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड, कंसीडर द अल्टरनेटिव मेथड सच एज ओरल लेक्सावेटिव बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑन इनीमा। ये सब जो है हम लोग चेक करेंगे पेशेंट को। सो गाइस, आई होप ये वीडियो पसंद आया हो आप सभी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।